हिंद न्यूज़ उर्दू के नाजरीन को मेरा आदाब। नाजरीन, एक अहम खबर मटिया बुरुज से। हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाला जाए और दूसरे पड़ोसी ममालिक से हिंदुस्तान में हिंदुओं को लाकर बसाया जाए तो तुम कल भी कामयाब नहीं हुए थे, आज भी कामयाब नहीं होगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम दुआ है कि हमारे लिए ही समंदर ने रास्ता दिया। आज भी एक साथ रहेगा, बड़े तफीक की साजिश नाकाम होगी और हम नाकाम करके दिखाएंगे। हिंदू भाइयों को साथ देंगे, उनके शान बसाना चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हिंदू भाई बताने हमें उतरेंगे हैं और वो इस कानून के खिलाफ है। आप ये बात यहाँ से निकाल दें कि कोई लड़ाई मजहब की है, ये लड़ाई हिंदुस्तान के पूरा कानून को बचाने की है। भाई एम्बुलेंस को निकल लेते हैं, आप ये रास्ता बना दें। मटिया बुरुज कैब और एनआरसी पर उबल पड़ा। मजलिस बज़्म रज़ाए मुस्तफ़ा और जमीयत के एहतजाज से मुंजमद हुआ इलाका। मटिया बुरुज में आज इस वक्त ज़िंदगी ठहर सी गई जब मजलिस उलमा इस्लाम, बज़्म रज़ाए मुस्तफ़ा और जमीयत उलमा हिंद की जानिब से दो अहम जगहों पर कैब और एनआरसी के ख़िलाफ़ एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जिसमें लोगों ने इतनी बड़ी तादाद से हिस्सा लिया मानो हर तरफ सरों का समुंदर ठाए मार रहा हो। ताहम मटिया बुरुज थाना के पास हुए मजलिस उलमाए इस्लाम, मटिया बुरुज जोनल कमेटी और बज़्म रज़ाए मुस्तफ़ा के इस मुश्तरका प्रोग्राम में उलमाए कराम की कसीर तादाद मौजूद थी, जिसमें उलमाए कराम ने आम लोगों को इश्ताल अंगेज़ी से बचने और पुरअमन तरीके से अपनी बात को हुकूमत हिंद के सामने पेश करने की अपील करी। मौलाना राशिद अलवी एक तरफ जहां कैब और एनआरसी को मुसलमानों पर ज़बरदस्ती थोपने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उसे हरगिज़ काबिल कबूल नहीं करार दिया और हिंदुस्तान की सेकुलर मिजाजी के ख़िलाफ़ ठहराया और उसे सरासर मुसलमानों के लिए काला कानून बताया, वहीं अल्लामा शैदुल कादरी ने कैब और एनआरसी को मुतासबाना फ़ैसले बताते हुए उस पूरे मौजू को गलत ठहराया। अल्लामा शैदुल कादरी ने इस मौके पर कैब बिल पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी वाले मुस्लिम ममालिक का तर्क बिल्कुल ही गलत बयानी से दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया में मुस्लिम ममालिकों से ज़्यादा ईसाई ममालिक हैं, लेकिन मोदी और अमित शाह सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी के सबब मुसलमानों को मुस्लिम मुल्क दिखा रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर ईसाइयों को इस कानून में ना रखा गया तो उनके आका अमेरिका और यूरोपीय ममालिक दुश्मन हो जाएंगे और मुस्लिम ममालिक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो लोग सिर्फ तमाशाई बने रहेंगे। शैदुल कादरी ने साफ अल्फाज में कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान यहाँ के हैं और इसी जगह रहेंगे। मोदी और अमित शाह जैसे लोग हर दौर में मौजूद रहे हैं। साथ ही शैदुल कादरी ने आइंदा जुम्मा के दिन एक बार फिर गार्डन रिच के कच्ची सड़क मोड़ पर जमा होने और वहां पैदल मार्च करते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पोर्ट डिवीज़न के दफ्तर तक जाने और उन्हें एक डिपुटेशन देने की बात भी कही और आने वाले 15 दिसंबर के दिन मजलिस उलमाए इस्लाम के मरकजी दफ्तर में वकला की टीम से असला मशवरा के बाद इस काला मुस्लिम दुश्मन कानून के खिलाफ कोर्ट से रुजू होने पर गौर खोज करने की भी बात कही। अल्लामा शैदुल कादरी ने इस एहतजाजी प्रोग्राम को पूरे मुल्क में किए जाने और 313 उलमा की अलामती गिरफ्तारी देने की बात भी लोगों के सामने रखी, जबकि मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना उम्मान रज़ा बरकाती कैब और एनआरसी के मतफक्का तौर पर मुखालफत करते हुए कहा कि जब कभी भी मोदी हुकूमत की जानिब से दस्तावेज़ात पेश करने का हुक्मनामा आया तो वो किसी भी सूरत में अपने कागजात नहीं पेश करेंगे और ना ही किसी सरकारी दफातर जाएंगे और मोदी हुकूमत उन 35 करोड़ मुसलमानों को मुल्क से बदर करे वो इक़्तिदार पर है, फिर पूरी दुनिया देखेगी कि जिंदा कौम कैसे कहाँ जाता है। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इसके लिए हमें मोदी या अमित शाह से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क के ताल्लुक से, ईमान के ताल्लुक से, मजहब के ताल्लुक से जिसमें जंग लग रहा है, हमारे उलमाए किराम ने उस जज्बे को उभारा है। उभारने का मतलब ये है कि हमें उसको सर्द नहीं होने देना है।
इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, दिल क्यों कि देखिए, एक बात ज़हन में रखिए कि जो ये दिल है, अरे रुक जाइए जाने वाले, रुक जाइए, क्यों तमाशा कर रहे हैं? 2 मिनट रुक नहीं सकते हैं? ये सबसे जो हकीकत है वो हमारी शहरियत पर हमला है। इसको आप जो संजीदगी से लीजिए, गौर फिक्र कीजिए, हमारे मुस्तकबिल की बात है और हमारे आने वाली नस्लों की बका की बात है। हम इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, इस पर हमको ध्यान देने का है। और उस सिलसिले में हल्का सा इशारा, उसकी वजाहत मुफ्ती रफीक साहब ने कर दी है। इसलिए हज़रात गिरामी, तमाम बातें मालूम हो गई है हमको। जब भी, चूंकि हर फर्ज जितने लोग यहाँ आए, यहाँ हो या बंगाल के अंदर हो या पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो, हर एक फर्ज के तहफ्फुज़ और बका की बात है। ये कोई जाती बात नहीं है। हम में से हर शख्स के, चाहे वो जाहिल हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, सियासी हो, बलिस्ता हो, जज तक हो। आसाम में भी जज की गाड़ी फंस गई थी एनआरसी में जाकर के, उसको भी जो रिजेक्ट कर दिया गया। हर शख्स के तहफ्फुज़ और बका की बात है। इसलिए हमें जज्बात में भी रहना है, लेकिन जोश के साथ साथ होश को भी रखना है। और हमें आसाम की तरह बंगाल में आग नहीं लगाना, क्योंकि बंगाल के मौजूदा सीएम हमारे साथ है। हम इस वजह से हम लोग उनके चमचे के लिए बात नहीं कर रहे। हम लोगों से सियासत कोई मतलब नहीं, मौजूदा सियासत से हम लोग कोई नहीं मतलब है। ये सियासत अलग है। हम सिर्फ उनकी इसलिए हिमायत कर रहे हैं कि उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट किया है, मुसलमानों पे हमदर्दी किया है। और जो भी मुसलमान के साथ हमदर्दी करेगा, जो भी होगा, मुस्लिम या गैर मुस्लिम, हम उनका साथ देंगे। तो इस मसले में हम अपने सीएम को मुबारकबादी पेश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारी सीएम इस तरीके से एनआरसी को भी बंगाल में रोक रखेगी और इस बिल को भी, सीएबी बिल को भी रिजेक्ट करेंगी। हज़रात गिरामी, अब आपसे एक बात कहनी है। वो बात ये कहनी है, आखिरी बात, कि आने वाले जो जुमा है, आने वाले जुमे में हम लोगों को आपका वक्त चाहिए, साथ चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है। खुदा की, जिस दिन हमने ये ठान लिया कि अब इस हिंदुस्तान में या तो तुम रहो या हम रहेंगे, उस दिन ये दुनिया रखा लेगी। बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मौलाना अकबर साहब ने जो बातें रखी, आप सुने और आप तमाम के चेहरे से ही आया है, आप सबकी तादाद से आया है कि इस मुतालबे के खिलाफ हम लोग इस बुरी तरह से हैं। और सिर्फ हम लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, और सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भाई भी इसके खिलाफ है। तो बहुत सारे जो पढ़े लिखे, अच्छी जहन रखने वाले, अच्छा दिमाग रखने वाले, वो खुद इसके खिलाफ है और इनके खिलाफ खुद ये कह रहे हैं कि तुम समझते हो कि हर कोई कर रहा है वाह वाह, लेकिन हर कोई कह रहा है आ ए अमित शाह, तेरे लिए खाली आ। और मोदी इसे कह रहा है कि आपने तो अपनी इज्जत खुद से खो दी, आपने अपनी इज्जत खुद से खो दी। अब सबकी जबान पे हाय रे मोदी, आज सबके सामने अपनी इज्जत खो दी आपने। लिहाजा हम सबको होश से काम लेना है, जोश से नहीं। जैसा अकबर साहब ने कहा कि होश से काम लेंगे हम, जोश से नहीं। और इंशाअल्लाह जब 2% वाले अपनी बात मनवा सकते हैं तो हम कैसे नहीं मनवा सकते। अल्लाह ने चाहा तो हमारी बात मंजूर होती रहेगी, क्योंकि मोदी जी से, अमित शाह से और बिल पास करने वालों से हम लोगों का यही कहना है कि आप मोहब्बत को नफरत में है बदलने वाले, आप मोहब्बत को नफरत में है बदलने वाले, और हम लोग देश की मोहब्बत से है मचलने वाले। आप मोहब्बत से है नफरत से बदलने वाले और हम लोग हैं देश की मोहब्बत में मचलने वाले। याद रखिए
कितनी भी कोशिश कर ले आप, 1000 कोशिश, लेकिन मुसलमान नहीं भारत से निकलने वाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نور خدا ہے کفر کی حرکت پسندن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پسندن، قوموں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ محترم حضرات، یہ ہندوستان جس کے لیے ہم نے خون بہایا ہے، یہ ہندوستان جس کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے اکابر نے جان کی بازی لگائی ہے، نواب سراج الدولہ سے لے کر ٹیپو سلطان شہید تک، شاہ ولی اللہ محدث نبی سے لے کر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی تک، حضرت مولانا ہند الرحمان کے حامی تک ہزاروں ایسے واقعات ہیں، لاکھوں ایسے واقعات ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے گردن ہماری کٹی۔ ہم ان سے کہتے ہیں اہل چمن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ابتدائی کی کرسی پر کسی کے بیٹھ جانے سے ملک اس کا نہیں ہو جاتا۔ 150 سال سے زیادہ انگریز اس ملک کی کرسی اقتدار پر براجمان رہے۔ ملک انگریزوں کا نہیں ہوا، ملک ہندوستانیوں کا تھا، ہندوستانیوں کا ہے، ہندوستانیوں کا جہاں بیٹھ کر یہ نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، وہاں تک انہیں ہم نے پہنچایا تھا، ہم نے ووٹ کیا تھا، وہاں تک پہنچے تھے۔ آج یہ ہندوستانیوں سے پوچھ رہے کہ تم اپنی ساری ثبوت پیش کرو۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ جب جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی اور تم لوگ کی تحریر بھیج رہے تھے انگریزوں کو کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، جس وقت حسین احمد مدنی کارروائی جنگ کے میدان امن میں کود پڑے تھے اور حسین احمد مدنی نے یہ کہا تھا کہ کھلونا سمجھ کے نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوجوں پہ غربت کے فتوے سہیدار چڑھ کر نکالے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، ہم جان ہتھیلی میں لے کر میدان عمل میں آئیں گے اور صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے ان کروڑوں ہندو بھائیوں کا ہے جو گاؤں گرام میں بستے ہیں، جو جنگل میں بستے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں۔ تم نے تجوریوں سے ان کا پیسہ اپنے بینک میں لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا نوٹ بندی کر کے۔ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، قیادت کہاں سے رکھیں گے جناب؟ جو اپنی میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان سے ہندوستانی ہونے کے کاغذات مانگیں گے، وہ کہاں سے کاغذات پیش کریں گے؟ ہندوستان میں ہے، ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہندوستانی۔ آپ اس سے ثبوت مانگیں گے جو گاؤں گراؤں میں بیٹھے جنہوں نے اپنی زندگی جنگلوں میں گزار تھی، جو آپ کے لیے غلہ اور اناج پیدا کر رہے ہیں، ان دیہاتیوں سے، ان غریب ہندوؤں سے، ان غریب دلتوں سے اور ان غریب مسلمانوں سے آپ ان سے ثبوت مانگیں گے؟ اور اگر ثبوت نہیں ہوگا تو آپ اٹھا کر ڈیٹیشن کیمپ میں رکھ دیں گے۔ آدھا ملک ڈیٹیشن کیمپ میں چلا جائے گا، کہاں سے کھلاؤ گے اور کیسے اس ملک کو بچاؤ گے؟ صرف آسام کا مسئلہ تھا، 30 سال سے زیادہ وقت لگا اور اب تک تم نے مسئلہ حل نہیں کیا۔ آج آسام میں آگ لگا ہوا ہے، پورا آسام چل رہا ہے، یہ تو ہم مسلمان ہیں، مرہون طور پر جمعیت علماء ہندوستان سے مسلمانوں کو نکالا جائے اور دوسرے پڑوسی ممالک سے ہندوستان میں ہندوؤں کو لا کر بسایا جائے تو تم کل بھی کامیاب نہیں ہوئے تھے، آج بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ الحمدللہ ہم خوشحال ہیں کہ ہمارے لیے ہی سمندر نے راستہ بھی دیا، ہم بڑے ہیں تو سمندر نے ہمارے لیے ہی راستہ دیا ہے اور تم وہ ہو جب تو عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ میں اصل مقصود یہ ہے اور سب سے اہم بات کہ کلی طور پر جو سیکولر غیر مسلم ہیں وہ بھی اس بل کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور ہندوستان کا ہر مسلمان اس کوئی حکومت کا نمائندہ یا
कोई ऑफिसर आता है, कैंप लगाता है, तो मगरबी बंगाल का एक भी मुसलमान अपना कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर उस कैंप में नहीं जाएगा।